Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम निर्गमन चैप्टर 15 वर्स 25 till 27 हम पढ़ेंगे। The word of God today will read and meditate on Exodus 15 verse 25 till 27। आइए हम परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में समर्पित करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, for your unconditional love, mercy and blessing, for the message, the word of God you have given us today, Father Lord. Make us able to live the life according to the word of God which you had given us, Father Lord, and make us able to receive abundant blessing from you on every breath we take by your grace, your mercy, your will, with the presence of Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and Amen. Nirgaman 15 verse 25 till last I will read. उसने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसे एक लकड़ी दिखाई, उसने उसे पानी में फेंका और वह पानी मीठा हो गया। प्रभु ने वहाँ उनके लिए एक आदेश निकाला और एक विधि बनाई। उसने वहाँ उनकी परीक्षा ली। उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा जिन्हें मैंने मिस्र पर ढाही थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वास्थ्य करता है। इसके बाद वे एलीम पहुँचे। वहाँ पानी के 12 सोते और खजूर के 70 वृक्ष थे। उन्होंने वहीं पानी के पास अपना पड़ाव डाला। ये परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर बनी रहे। आमीन। In English, Exodus 15 verse 25 till last. Moses prayed earnestly to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood which he threw into the water, and the water became fit to drink. There the Lord gave them law to live by, and there he also tested them. He said, if you will obey me completely by doing what I consider right, and by keeping my commands, I will not punish you with any of disease that I brought on the Egyptians. I am the Lord, the one who heals you. Next they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees. There they camped by the water. This is the word of God. Praise be to God. Amen. आज का पवित्र कलाम जो हमने पढ़ा है, इसकी अगर आप ऊपर की 5-6 वर्सेस और कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि वहाँ पे जब परमेश्वर के चुने हुए लोग जंगल में जा रहे थे, सफ़र को कवर कर रहे थे, उस समय उन्हें प्यास लगी और उस समय पीने के लिए उनके पास पानी नहीं था। पानी उन्हें मिला लेकिन वह पीने योग्य नहीं था। इसलिए मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और मूसा को उस समय परमेश्वर ने एक लकड़ी या एक पौधा दिखाया और कहा गया कि इस लकड़ को या इस पौधे को उस पानी में डाल दे। और जब मूसा ने परमेश्वर के हुक्म को माना
तब मूसा ने उस लक्कड़ या पौधे को पानी में डाला और वो पानी पीने योग्य हो गया, और उस समय लोगों ने पानी पिया। और साथ ही परमेश्वर यहोवा ने उन्हें एक आज्ञा दी और कहा, उसने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, यदि तुम अपने परमेश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पर पूरी करोगे, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे। Until unless we will not be able to listen the word of God properly, then we will not be able to fulfill the commandments. जब तक हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे नहीं, जो परमेश्वर का दास पुलपिट पे खड़ के हमारे लिए मैसेज तैयार करके लाते हैं, या अन्य सोर्सेस से हम मैसेजेस को सुनते हैं, परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, जब हम वह ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे यही लिखा गया। आगे वचन कह रहा है, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे। जब हम परमेश्वर के दिए हुए हुक्म और नियमों का पालन करेंगे, विधि मीन्स कीप माय कमांडमेंट्स, तब परमेश्वर के हुक्मों का जब हम पालन करेंगे और हुक्म के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, तो परमेश्वर का वायदा कह रहा है, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्र पर ढाई है, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हारा स्वास्थ्य करता है। यहां देखो परमेश्वर ने कितनी खूबसूरती से कहा कि अगर तुम मेरे वचनों को सुनोगे, उसका पालन करोगे, परमेश्वर की इच्छा पर हम चलेंगे, तो परमेश्वर जो बीमारियां मिस्र पर भेजी थी, वे बीमारियां अपने चुनी हुई कौम पर नहीं डालेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वायदे इस पाक कलाम में जगह जगह लिखे हैं कि इफ यू स्टिक टू माई कमांडमेंट आई विल गिव यू, जहां दूध और शहद की नदियां बहती है वह देश दूंगा। दैट मीन्स I will fulfill your kitchen, your food, your necessity things, your money, your accounts, your wallets will be filled to complete the worldly need. You need not to ask from anyone. And यहाँ लिखा गया, I consider right and keep. If you will obey me completely by doing that, I consider right. By keeping my commands, I will not punish you with any of disease that brought on the Egyptians. I am the Lord, the one who heals you. ये हमारा यहोवा परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। ये हमारा यहोवा परमेश्वर है जो हमें सांस लेने का हुक्म देता है। ये हमारा यहोवा परमेश्वर है जो हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार सब कुछ प्रोवाइड करता है। ये हमारा वो जिंदा परमेश्वर यहोवा है जो हमें हर एक दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, टूना टोटका, वुडूज, विचक्राफ्ट, बुरे लोग, बुरी नज़र, बुरे शब्द, हैक्सेस या एनी सीन और अनसीन नेगेटिविटी से बचा के रखता है। वे ये सब कब करेगा? जब हम परमेश्वर को संपूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के दिए हुए हुक्मों पर चलेंगे और परमेश्वर के हुक्मों का पालन करेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, जो मेरे वचनों का पालन करेगा वे अपने बच्चों के बच्चों को देख पाएगा। भजन संहिता 127 कहता है, तुम्हारे घर में, घर के भीतर तुम्हारे बच्चे जलपाई पौधे के समान होंगे तुम्हारे मेज़ के चारों ओर। बहुत से घर ऐसे हैं जो दुखी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन जब उनका अंतिम समय होता है उस समय उनके बच्चे अपना मुंह फेर लेते हैं। लेकिन एक इंग्लिश में सेइंग है,
what goes around come around. सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्रता से विनती है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, परमेश्वर के वचनों को मानो, पढ़ो, सुनो और परमेश्वर के हुक्मों का पालन करो, ताकि परमेश्वर आप सबको अच्छी सेहत का और अच्छे जीवन का और जीवन में पवित्र आत्मा की मौजूदगी के द्वारा शांति का पवित्र आत्मा दे, विद टुगेदरनेस, यूनिटी, respect of each other and each other family members. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains none forevermore. Amen and Amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name, we give you thanks and praise always and forevermore. Amen and Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me, my wife, our kids, my brother, and our family member. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and Amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen and Amen.